कर्नाटक में बीजेपी की ऐसी हार हुई है, किसी ने कल्पना नहीं की थी, बीजेपी के खेमे में किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आखिरकार यह हुआ कैसे? कैसे प्रियंका और राहुल की जोड़ी ने मोदी को कर्नाटक में धूल चटा दी, चारों खाने चित कर दिया? यह हुआ कैसे? ये क्रोनोलॉजी क्या है, किस तरह से बनी, इस पर बात करेंगे। मैं आपको एक एक करके प्रियंका और राहुल किस तरह से इस चुनाव में एक्टिव हुए, किस तरह से उनकी रणनीति रही, उस पर एक एक करके परत दर परत उस पूरे मामले को खोलूंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा अभी के लेटेस्ट जो परिणाम है वो मैं आपको बता देता हूं। लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है ये, और कांग्रेस पार्टी जो है 136 पर है, जिसमें से 134 जीत चुकी है, 2 पर लीड कर रही है, 55 पिछली बार से ज्यादा है। बीजेपी 65 पर है, 64 जीत चुकी है, 1 पर लीड कर रही है, पिछली बार से 39 कम हो गई है। 40% का जो सुना था ना, ये 40% का झटका है। तो ये जेडीएस जो है 19 पर है, और यही बात जो है मैंने कही भी थी कि 125 जो है वो हो सकता है कि 125 तक पहुंचे। 11 जो है वो कांग्रेस और आगे चली गई है। ये बीजेपी जो है वो बीजेपी 10 नीचे आ गई है, 70 से 80 से 90 सीटें कही थी, लेकिन ये 70 के करीब पहुंची है। खैर, अब दूसरी बात पर आइए कि कैसे जो है वो चीजें हुई है। आप देखिए कि कैसे प्रियंका और राहुल ने पूरा चुनाव पलटा है, और कैसे जिस चुनाव को जो है वो बताया जा रहा था, ये देखिए आप, ये चुनाव को बताया जा रहा था कर्नाटक में मोदी ने पलट दिया, कर्नाटक में मोदी ने गेम पलट दिया, ये बात बताई जा रही थी। कैसे? 2-3 चीजें उन्होंने अपनी झोले से निकाली। एक निकाला 91 गाली, लेकिन 91 गाली का प्रियंका गांधी ने जो है वो एक ऐसा भाषण रहा प्रियंका गांधी का, ये वाला प्रियंका गांधी का भाषण आप देखेंगे तो ये इस भाषण ने जो है पूरा गेम पलट दिया। ये मैं दिखा रहा हूं आपको प्रियंका गांधी का ये भाषण। ये जो भाषण है ये सुनिए जरा आप, इसने पूरा गेम पलट दिया था। और कैसे प्रियंका ने इस भाषण में जिक्र किया था कि हमारे यहां पर बहुत प्रधानमंत्री हुए, मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे, लेकिन कोई ऐसा रोने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा। देखिए, मोदी की जब एंट्री हुई थी चुनाव के अंदर, तो मोदी ने सबसे पहले जिक्र किया 91 गालियों का, क्योंकि उससे ठीक पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है एक बयान दे दिया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को लेकर के पहले से तय हो रहा था कि मोदी जो है इसी पर खेलेंगे, मोदी जो है यही बात पर खेलेंगे, और कांग्रेस ने जो है सेल्फ गोल कर लिया है। लेकिन कैसे प्रियंका गांधी ने उसकी काट निकाली, और कैसे प्रियंका गांधी ने सबको चुप करा दिया। मोदी दोबारा 91 गाली का जिक्र तक नहीं कर पाए ये प्रियंका के एक भाषण से। तो वो चीजें खैर मैं आपको दोबारा जो है मैं सुनवा करके आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ और नई चीजों पर बात करते, कुछ और नई चीजें दिखाता हूं मैं आपको। ये आपको भाषण याद होगा किस तरह से मैंने आपको सुनाया भी था पहले। अब दूसरी बात जो है वो रही, और उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें जो है वो राहुल गांधी ने जो है मोर्चा लिया। राहुल गांधी की 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये 2 तस्वीरें आज की तस्वीरें हैं। आज जब वो प्रेस के सामने आए राहुल गांधी, करीब 2-2.5 मिनट बात की। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, आज की राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, और बॉडी लैंग्वेज से जो है ना वो आत्मविश्वास झलकता है, और किस तरह से जो है वो राहुल गांधी ने यहां पर कर्नाटक में चिट किया है, ये आपके सामने है। एक तरफ तो जो है वो ये जो पोस्टर आप देखेंगे, ये पोस्टर जो है वो पहले दिखाया जा रहा था, ये पोस्टर जो है बताया जा रहा था, ये देखिए आप पोस्टर। और इस पोस्टर के जरिए जो है क्या बताया गया? इसके जरिए बताया गया कि देखिए अकेला मोदी यहां पर खड़ा है, और ये सारे बीजेपी के नेताओं ने शेयर किया। ये अनिल एंटनी, एक एंटनी के बेटे जो नए नए बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, तो ये बीजेपी के सारे नेता जो कि वहां से कर्नाटक से आते हैं, केरल से आते, साउथ से आते हैं, उन सब ने जो है वो बताया कि मोदी अकेला है। और मोदी के सामने कौन कौन खड़ा है? मोदी के सामने डीके शिव कुमार है, उनके कंधे पर सिद्धरमैया है, और ऐसे जो है वो राहुल गांधी उनके कंधे पर और चढ़ करके बैठे हैं। तो मोदी के सामने जो है ये सारे इकट्ठा हो गए हैं। ये सारी बात जो बताई जा रही थी, लेकिन कैसे जो गेम पलटा है उसको देखिए आप। दरअसल एक जो है भाषण है 2-2.5 मिनट का करीब, और ये राहुल गांधी का भाषण है, और राहुल ने अपनी इस रैली के अंदर एक मुद्दा उठाया ओबीसी का। क्या हुआ था आपको मालूम है? कैसे जो है वो इस चुनाव से ठीक पहले जो है राहुल गांधी को बताया गया कि उनको 2 साल की सजा का ऐलान हो गया है, और राहुल गांधी जो है उनकी सदस्यता भी चली गई। और फिर बीजेपी ने एक लाइन निकाली कि राहुल ने ओबीसी का अपमान कर दिया है। जब राहुल ने ओबीसी का अपमान कर दिया है, ये लाइन बीजेपी ने पकड़ी, तो राहुल ने यह भाषण दिया। यह भाषण राहुल गांधी ने दिया, और राहुल गांधी ने इस भाषण के अंदर क्या कहा?
इस भाषण में, करीब 2.5 मिनट का यह भाषण है, इस भाषण के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि आप ओबीसी के अपमान की बात कर रहे हैं, आप जो है वो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते हैं। और भारत के अंदर, भारत सरकार के जितने भी सचिव हैं उसमें केवल 7%, 7% ओबीसी जाति से आते हैं। अगर आप ओबीसी जाति की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, तो आप बताइए कि ओबीसी क्या भारत में केवल 7% है, 7% है। यह जो मुद्दा राहुल ने यहां से पिक किया, ओबीसी वाली जो लाइन थी वो दब गई। तो कैसे राहुल और प्रियंका ने एक के बाद एक बीजेपी की पूंछ दबाने का काम किया। जो पूंछ उठा करके जो है वो मारी जा रही थी, उस पूंछ को दबाने का काम किया और चुनाव को जो है ट्रैक पर लाने का काम किया। आपको याद होगा, प्रियंका का एक और वीडियो वायरल हुआ था खूब सारा। प्रियंका ने एक रैली में कहा था कि मोदी एक भी स्टेट के अंदर, बीजेपी एक भी स्टेट के अंदर कहीं पर भी चुनाव जो है वो मुद्दों के ऊपर नहीं लड़ सकती है, ये प्रियंका ने कहा था। और कैसे जो है वो खूब वायरल हुआ, वो भी मैंने आपको सुनवाया। तो ये चीजें आज टटोलनी जरूरी है कि कैसे मोदी जो है इतना बड़ा नाम, कि मोदी के सामने जो है सब नतमस्तक हैं। मोदी के एक रैली करने से हवा बदल जाती है। मोदी की करीब 19 रैलियां हुई हैं, 6 रोड शो हुए हैं, और मोदी दर्जनों बार वो वहां पर रहे हैं, दर्जनों दिन रहे हैं वहां पर। और उसके बावजूद देखिए आप क्या हालत हुई, देखिए क्या हालत हुई है कि कैसे जो है बीजेपी, अभी तक का सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। दूसरी बात यह है कि राहुल ने यहां पर जो है 2-3 चीजों को और पिच किया। राहुल ने जो ये पिच किया वो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए, ये भी समझने वाली बात है। और कैसे एक के बाद एक कांग्रेस ऐसे कार्ड खेलती चली गई जो जिससे कांग्रेस को यहां पर फायदा हुआ। ये कांग्रेस ने जो है अपनी जो 5 गारंटी थी, उन 5 गारंटियों के ऊपर कि 2,000 रुपए जो है वो महिला को देंगे, हर महिला को देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 10 किलो चावल देंगे, 3,000 रुपए जो है वो बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और जो बस में किराया है महिलाओं का उसको फ्री करेंगे। ये 5 गारंटी थी। इस 5 गारंटी को कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार थे, 224 उम्मीदवार, 224 उम्मीदवारों के ये साइन करवाए, और ये साइन करवा करके कि हां हम कह रहे हैं और ये 5 गारंटी है और इनको पहली कैबिनेट के अंदर पास करेंगे, इन 5 कामों को पहली कैबिनेट के अंदर कर देंगे। ये घर घर तक पहुंचाया गया, ये जो है घर घर तक पहुंचाया गया और नब्ज जो है पकड़ने का काम किया। ये देखिए किस तरह से ये ऐसे जो है वो पोस्टर बनाए गए और जो है लोगों के घरों तक पहुंचाया गया, और ये नब्ज पकड़ ली कि लोगों को जो है, आप वो भले ही बजरंगबली बजरंग दल की बात करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को बताइए कि आप क्या दे सकते हैं। उस तरफ बीजेपी का जो प्रचार था, बीजेपी का प्रचार यह था कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है। वो खुद अपने नहीं बता रहे थे कि हम क्या देंगे, हम क्या कर रहे हैं। वो केवल और केवल जो है वो राहुल गांधी को टारगेट करने पर लगे रहे, नरेंद्र मोदी जो है वो गालियां गिनवाने पर लगे रहे, ये सारी बातें होती रही, लेकिन खुद क्या करेंगे वो नहीं बता पाए। और वहीं पर चुनाव जो है वो निकल गया बीजेपी के हाथ से। कांग्रेस पार्टी जो है वो बता रही थी, कांग्रेस पार्टी बता रही थी कि हमारी 5 गारंटी है। राहुल गांधी कह रहे थे मेरी पर्सनल गारंटी है। और आज जो है वो जब जीत के बाद में जब प्रेस के सामने आए तो कहा कि मेरी गारंटी है और पहली कैबिनेट के अंदर होगा। उस बात को केवल दोहराया, 2 मिनट की बात की और 2 मिनट की बात के बाद में वापस चले गए। तो कैसे जो है वो चुनाव किया, और कैसे इस चुनाव के अंदर एक मैं आपको जो है वो ये पोस्टर और आपको दिखाना चाहूंगा। ये पोस्टर आप और देखिए, ये पोस्टर भी जो है वो आप देखिए, और इस पोस्टर से भी समझिए कि कितना बड़ा झटका लगा है। ये भारत का मानचित्र है, और भारत के इस मानचित्र में यहां तक आप देख रहे हैं ये दक्षिण भारत है, और इस दक्षिण भारत से प्रियंका और राहुल ने मिल करके जो है वो दरवाजा बंद कर दिया है। एकमात्र राज्य था जहां पर कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक को आप हल्के में मत लीजिए, कर्नाटक को हल्के में मत लीजिए, कर्नाटक में यहां पर 28 सीटें हैं लोकसभा की। आगे मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। ये पूरा जो है बंद कर दिया, और ये बंद तो आप ये मान करके चलिए कि इसके साथ साथ जो है वो 150 सीटें वो भी शून्य हो जाएंगी, क्योंकि केरल में शून्य है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में कहीं पर वजूद बीजेपी का है नहीं। एक ही जगह पर वजूद था, वो था कर्नाटका के अंदर, और वहां से भी साफ। अब कर्नाटका से भी ऐसा साफ किया है कि कर्नाटका के अंदर सिद्धरमैया रिटायरमेंट ले चुके हैं।
सिद्धरमैया जो है रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो दोबारा उनके वापसी को कोई चांस नहीं, उम्र भी काफी हो गई है। अब बसवराज बोम्मई जो है, उनका चेहरा वैसे ही पिट गया है राजनीति के अंदर। इतनी करारी हार हो जाए तो वो व्यक्ति दोबारा राजनीति में पनप नहीं पाता है। कोई बहुत बड़ा लीडर हो जिसके पीछे पूरी बैकअप हो तो बात अलग है, लेकिन इतनी बड़ी हार हो जाए तो फिर दोबारा आप मान करके चलिए पार्टी जो है वो नई लीडरशिप तैयार करती है। और वैसे भी वो जो है वो उनकी भी काफी उम्र है, तो कैसे जो है वो प्रियंका और राहुल की आंधी ने यहां पर मोदी को कैसे धूल चटाई, इस बात को जरा आप समझिए। और ये सारे ग्राफिक जो हैं उनके जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है किस तरह से चीजें हुई है, कैसे चीजें हुई हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान भाषा में आपको समझा पाऊं ताकि आपको एक बड़ी तस्वीर जो है समझ में आए। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई प्रियंका और राहुल की जोड़ी ने जैसे यहां पर कर्नाटक में धूल चटाई है, और क्या चटाई है या नहीं चटाई है, क्या वाकई ऐसे पूरे देश में भी हो सकता है? क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वहां पर हो सकता है? 4 महीने बाद वहां पर भी टेस्ट है, वहां पर भी इलेक्शन है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।